हाँ भाई फ्रेंड्स, ठीक ठाक हो सब। कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है। अब जो मेरी एज वाले हैं या जो मेरे से सीनियर भी होंगे, कम से कम जो जेन जी नहीं होंगे, जो मिलीनियल्स होंगे, उनके लिए दीपावली का मतलब क्या होता था। भाई जैसे दीपावली आने वाली है तो उससे 10-15 दिन पहले ही धूम धां की आवाज़ सुनाई देने लगती थी आसपास में। और हम लोगों के लिए भी भाई क्या होता था, दीपावली का मतलब कि पटाखे फोड़ेंगे, यही था। बहुत मतलब सिंपल भाषा में बताऊं, कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और ये सब हमारे लिए होता ही नहीं था। जब हम बचपन में थे सारी खुशी होती थी पटाखे फोड़े जाएंगे। मैं अपनी कहानी अगर आपको बताऊं तो जब मैं क्लास 6th-7th में था तो मुझे भी ग्रीन दीपावली और ये सब मनाने का जैसे शौक चढ़ा। 6th-7th में नहीं, 8th-9th में जब मैं आया था, जब मुझे थोड़ा लगा कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा भरम था कि मैं पर्यावरण की रक्षा कर सकता हूँ। फिर मैंने पटाखे जलाने बंद कर दिए। ये चला लगभग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। कॉलेज में फिर अब तो बड़े हो गए हैं तो बच्चों के काम होते हैं पटाखे फोड़ने। वास्तविकता ये थी, पैसे नहीं होते थे उतने पटाखे फोड़ने के। फिर ये सब चलता रहा तो मैं गो ग्रीन हो गया था 9th क्लास ऑनवर्ड्स। फिर 2018 में मैंने अपने पिछले जीवन में, मतलब ये जो पिछले बीते मेरे 18-20 साल जो भी, इसमें जितने पटाखे नहीं फोड़े थे इसके सारे के इकट्ठे इस बार फोड़ दिए। उसका कारण कि मिलॉर्ड्स का ऑर्डर आया था कि दिल्ली में पटाखे नहीं फूटेंगे। ठीक, अब दीपावली आने वाली है तो भाई जब हिंदुओं का कोई ना कोई त्यौहार आता है तो कोई ना कोई, जैसे एक वो होता नहीं है, वो रुदाली करने वाला होता है। जैसे भाई घर में भी एक बच्चा होता है, कुछ बढ़िया होने वाला था, वो रोना धोना शुरू कर देता है, मेरे पे कपड़े नहीं है, मेरे पे ये नहीं है। तो मतलब कुल मिला के वो सारा जो माहौल है ना उसकी तैसी कर देता है, मूड स्पॉइल कर देता है। तो ऐसे ही जैसे कुछ अंग्रेजों के बनाए संस्थान है हमारे देश में, और कुछ उन्हीं के चर्च के टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हैं जिनका काम ही है कि जब हिंदुओं का त्यौहार आए कुछ ऐसा कर दो कि मतलब किरकिरी हो जाए, ढंग से वो सारी फेस्टिविटी समाप्त हो जाए। तो अभी दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर गोपाल राय, उन्होंने पूरी तरीके से पटाखों की सेल, परचेज और फोड़ने पे बैन कर दिया है दीपावली पे। पर यह बैन एक दिन में हुआ नहीं है। जैसे आप लोगों को एक मैं ब्रीफ देने के लिए जरा एक बार टाइमलाइन बताता हूं। जो ये पटाखे बैन हुए हैं 2005 में, जी ये जो पटाखे बैन है ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन लगा रखा था कि भैया रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक के बीच में कोई पटाखा नहीं फूटेगा। ठीक, ये बैन था। हिंदुओं को पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई बैन है, क्योंकि कोई मानता भी नहीं था। फिर 2015 में अभिषेक मनु सिंघवी था मेरे ख्याल से, जो कांग्रेस का नेता, जो जज बना देता था कमरे में बैठा के वकीलों को, लेडीज वकीलों को। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। वो पहुंचा कि क्या नाम, पटाखे फोड़ने पे कंप्लीट बैन कर दिया जाए। तो जजों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। जो पहले वाली टाइमलाइन है कि रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं फूटेंगे, शाम 5 से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। फिर 2016 में दिल्ली में जो एनवायरमेंट मिनिस्टर था उसका नाम था इमरान हुसैन, आम आदमी पार्टी का। इसने एंटी फायर क्रैकर्स करके कैंपेन लॉन्च किया। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो टॉक्सिक क्रैकर्स होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा आवाज वगैरह होती है, ये सब बैन कर दिए। इनका सेल और परचेज बैन हो गया, फोड़ने बैन हो गए। ये जो 2017 वाला केस था ये बड़ा, मतलब आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो पेटिशन फाइल की गई थी वो 2 बच्चे थे। एक की एज थी 14 महीने, दूसरे की थी 6 महीने। आप सोचें, जो बच्चे डाइपर में पेशाब कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं, उन बच्चों को एज अ शील्ड बना के सुप्रीम कोर्ट में दीपावली पे पटाखे बैन कर दिए जाएं, इसके लिए PIL या पेटिशन दायर कर दी गई। ठीक जी, ये हो गया। पेटिशन में लिखा हुआ था कि दीपावली पे फूटने वाले पटाखों के कारण जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर बन जाती है। अब ये जो गैस चैम्बर था ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया था, बहुत ज्यादा सोच समझ के ये वर्ड लिखा गया था, गैस चैम्बर। क्यों? गैस चैम्बर सुन के क्या याद आता है? हिटलर, जैसे उसने यहूदियों को गैस चैम्बरों में डाल के मारा था। तो इन्होंने दीपावली को इतना विलीफाई करने का प्रयास किया कि भाई एक तरीके से दीपावली पे पटाखे फोड़ के गैस चैम्बर बना दे रहे हैं हिंदू तो दिल्ली को। ये जो हमारी देश की सिविल सोसाइटी है वो ऐसा गई थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ब्लैंकेट बैन तो नहीं हो सकता, ग्रीन क्रैकर्स अलाउड होंगे और उसका भी टाइम होगा 8 से 10 के बीच में। इसी साल मैंने बहुत दिनों के बाद अपने वो पटाखे नहीं फोड़ने का वो जो गो ग्रीन वाला तोड़ के, मतलब ठीक ठाक फोड़े थे पटाखे। फिर उसी साल 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था पटाखे फोड़ने पे।
फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि भाई क्रैकर्स अलाउ रहेंगे, ग्रीन क्रैकर्स फूटेंगे। 2020 में एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके है, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा दोषी तो मैं इसी को मानता हूं, खैर, पर इसका काम है पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण के लिए यही दोषी है। इसने ब्लैंकेट बैन लगा दिया। फिर 2021 में जो बंगाल में ब्लैंकेट बैन लगा था पटाखों के फोड़ने पे, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, वो गौतम रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो कलकत्ता का ऑर्डर है कि भाई ब्लैंकेट बैन रहेगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और कहीं पे भी ब्लैंकेट बैन हमें नहीं लगाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जहां एयर क्वालिटी ठीक है या मॉडरेट है, वहां पे ग्रीन क्रैकर्स जलाए जा सकते हैं। और अब ये फिर 2022 में इन लोगों ने फिर कुछ कर दिया था कि पटाखे नहीं बिकेंगे दिल्ली में, फिर भी दिल्ली में रात भर पटाखे फूटे ही थे। और अब 2023 में एनवायरमेंट मिनिस्टर ने दीपावली आने से लगभग 1.5 महीना पहले बोल दिया है कि पूरा ऐसा बैन है। पर अगर हमको लग रहा है कि जैसे ये अचानक ही हो गया, तो पहले तो मैंने आपको बताया 2005 में भी बैन हो चुका है और फिर 15 से तो 2023 तक में, इन 8 सालों में कोई सा भी साल ऐसा नहीं गया जब कहीं ना कहीं किसी ने उंगलबाजी नहीं करी हो जाके कोर्ट में। ये सडनली नहीं हो गया, हमें लग रहा हो कि एक दिन ये सब जगह पर्यावरणवादी की पर्यावरण को बचाना, ये करना, और ये चले गए। 31 दिसंबर 1997 यानी आज से लगभग 26 साल पहले नेचर सोल नाम के एक एनजीओ ने, जहां तक मैं खोज पाया, जो मेरी जानकारी है, सबसे पहले क्रैकर्स के खिलाफ कह सकते हैं, दीपावली पर जो पटाखे फूटते थे इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। और इस कैंपेन को उन्होंने क्या किया कि जो स्कूल के बच्चे थे उनको मोबिलाइज किया कि भैया आप लोग स्कूल में जागृति फैलाइए। और आप सबको याद होगा, आप सबने भी कभी ना कभी एनवायरनमेंट के ऊपर कॉलेज में, स्कूल में अपने बनाई होगा कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई एक्सपेरिमेंट मिला होगा करने को, कोई रिपोर्ट बनाई होगी। स्कूलों में जब त्यौहार आने वाला होता, 7 दिन पहले गो ग्रीन दिस दिवाली, मिठाई खाएं, चॉकलेट खाएं, पटाखे ना फोड़ें, ये सब चलती थी। जो भी, मैं वही नहीं बोलना चाहता, लोग कहेंगे अब शब्द बोल दिया वीडियो में, ठीक। और धीरे धीरे ये स्कूल्स में चलने लगा, फिर 2005 में कोर्ट में आया, फिर 15 से पूरा डायरेक्ट हमको दिखने लगा। और आज स्थिति ये हो गई है कि पटाखे दिल्ली में मिलते नहीं है। पिछले साल और जब उससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया था, जो बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे उनको अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने, और बाकायदा उसको ट्वीट भी कर रहे थे कि हमने इतने लोग दिवाली की रात अरेस्ट किए। मतलब इनके लिए बहुत बड़ी कोई उपलब्धि थी कि इतने बड़े टेररिस्ट्स को अरेस्ट कर लिया, जो इन्होंने जो फुलझड़ी जला रहे थे, जो चरखी जला रहे थे, अनार जला रहे थे, रॉकेट जला रहे थे। खैर, जब ये स्कूल में कैंपेन लॉन्च हुआ, जब धीरे धीरे हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग शुरू हुई, तो मतलब इन लोगों ने सोचो कितना सेक्सी तरीके से कैंपेन लॉन्च किया कि भाई गो ग्रीन, भाई मैं तो इको फ्रेंडली दिवाली मना रहा हूं। ये मतलब सुन के बड़ा सेक्सी सा लगता था, कूल साउंड करता था, ऐसा लगता था हम तो अमीर हो गए हैं, जैसे होता ना एलीट हैं भाई, हम तो पटाखे नहीं फोड़ते। अब भैया जो ये सारे पटाखे उठाके बैन हो रहे हैं, तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि प्रदूषण हो रहा है, पर क्या पटाखों से सही में ही इतना प्रदूषण हो रहा है क्या? तो IIT दिल्ली है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने IIT कानपुर और PRL अहमदाबाद के साथ मिलके एक रिसर्च पेपर, मतलब एक स्टडी की, जिसका टाइटल था केमिकल स्पेशिएशन एंड सोर्स अपॉर्टिनमेंट ऑफ एम्बिएंट PM 2.5 इन न्यू दिल्ली बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द दिवाली फायरवर्क्स। ये जो एक जर्नल है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन रिसर्च, इसमें ये छपा। इस स्टडी का जो मोटा मोटी एक लाइन में अगर आपको मैं कंक्लूजन बताऊं, तो इसका ये कहना था कि पटाखों से दिल्ली का मेन प्रदूषण नहीं होता। दिल्ली का जो मेन प्रदूषण होता है वो बायोमास बर्निंग से होता है, स्टबल बर्निंग से होता है, जो ये कैंसर दाता जो पराली जलाते हैं उससे होता है। इस स्टडी में एक और फाइंडिंग ये थी कि जो दीपावली का प्रदूषण होता है, सपोज जो पटाखे जलाने से, वो 12 घंटे के अंदर ही घटने लगता है। और यही रीजन भी है, अगर आप लोग कभी दिल्ली आए हो, आपका कोई जानकार रहता हो, या दुर्भाग्य से यदि आप दिल्ली वासी हैं, तो आपने रियलाइज किया होगा कि भाई दिल्ली में दीपावली के बहुत दिनों बाद तक एक काली धुएं की चादर ऐसे पड़ी रहती है, मतलब दिल्ली ढक जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि दीपावली के अगले दिन आसमान पूरा साफ होता है, पर उसके 10 दिन बाद फिर काला हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पटाखे जो है वो धप्पा स्पाइस खेल रहे हैं कि छुप गए, हाइड एंड सीक चल रहा है, फिर प्रकट हो जाएंगे 10 दिन बाद। तो जाहिर सी बात है पटाखे नेग्लिजिबल हैं दिल्ली के जो पूरे प्रदूषण की समस्या है उसमें। तो
दिल्ली के प्रदूषण का कारण जो है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है भैया पराली जलाना, पर उस पर कोई पर्यावरणविद नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि पहले मुझे लगता था कि लिबरल और हिपोक्रेसी जो होती है वो दो अलग चीज होती है। फिर बाद में मुझे जैसे जैसे मैं इनको देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा, तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि लिबरल और हिपोक्रेसी तो एक दूसरे के सिनोनिम हैं, या इनफैक्ट मैं कहूं तो लिबरल जो हैं ये हिपोक्रेट का सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कोई हिपोक्रेट है तो उससे और हैवी लेवल का हिपोक्रेट है, उसे क्या कहो, लिबरल कह दो। आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं जी। और ये जो पटाखे बैन हो रहे हैं इसके पीछे पर्यावरण कारण ही नहीं है, इसके पीछे कारण कुछ और है। आप सोचेंगे क्या ये मुझे क्या हो गया है? तो भैया दिल्ली में पटाखे बैन होने के पीछे सीधा सीधा या इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व है वो है चर्च और चर्च पोर्सित जो भी संस्थाएं हैं। कारण, भारत में जो सबसे ज्यादा पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहां होती है? शिवकाशी नाम की जगह तमिलनाडु में, वहां होती है। लगभग 25-30 हजार लोग जो है इस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं और 6-8 हजार करोड़ का कारोबार हो जाता है, जो एक मतलब बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शिवकाशी के लोगों का 3 ही मेन ऑक्यूपेशन है, जो माचिस बनाते हैं वो, और पटाखे और प्रिंटिंग, इसमें भी सबसे ज्यादा पटाखों का है। अब आप सोचें कि पटाखे बैन होंगे तो जो वो शिवकाशी के जो लोग हैं जो इन चीजों पे डिपेंडेंट हैं अपने रोजगार के लिए, वो तो बेरोजगार हो गए। और आप देखें जैसे भारत में कई बार बात आती है कि बूचड़ खाने बंद कर दो या कसाई की दुकानें बंद कर दो या ये बैन कर दो, तो बहुत सारे लिबरल्स जो हैं वो चले आते हैं दौड़े दौड़े कि देखो देखो हमारी छाती में से दूध निकल रहा है, उसे देखो तो पता लगता है कि भाई अगर आप इसे बैन कर दोगे तो जो बेचारे इसमें जॉब पा रहे हैं उनका रोजगार छिन जाएगा। सुना होगा आप लोगों ने, देखा होगा, ये पढ़ा होगा, जानते होंगे इस चीज को। पर वहीं जब पटाखे बैन होते हैं तो इन शिवकाशी के जो बेचारे ये लोग पटाखे बनाते हैं इनके रोजगार छिन जाएंगे, इस पे कोई नहीं बोलता। मैंने चर्च क्यों कहा? इसी तमिलनाडु में एक जगह है ट्यूटिकोरिन, वहां पे वेदांता वालों का स्टेरलाइट कॉपर प्लांट था। 1998 से 2018 तक वो भारत का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चर करने वाला प्लांट था। फिर चर्च ने वहां के लोगों को बताया, मतलब जैसे क्या होता है कि चर्च वाले हमारी तरह चूतियां नहीं हैं। जैसे हमारे बहुत सारे वीर दिखते हैं जो आके टीवी पे चिल्लाने लगते हैं कि डैश काटे जाएंगे, डैश डैश चिल्लाएंगे, और जबकि वो ना काटते हैं ना कुछ करते हैं, उनके बस की होती नहीं, वो खामखा खाया पिया कुछ नहीं, बिल भरो 12 आना वाला हो जाता है। चर्च बहुत श्रूड होती है, बहुत समझदारी से काम करती है। तो ये क्या करते हैं, एक आवरण ओढ़ लेते हैं, एक खाल ओढ़ लेते हैं, जैसे कहते हैं ना वोल्फ इन द शीप स्किन, ऐसे इन्होंने ट्यूटिकोरिन के लोगों को आगे किया और प्रोटेस्ट करवाया कि भाई इस प्लांट से प्रदूषण हो रहा है, और ट्यूटिकोरिन का जो प्लांट है वो बंद हो गया। अब सोचें, जो प्लांट भारत में 1998 से 2018 तक सबसे ज्यादा कॉपर मैन्युफैक्चर करने वाला प्लांट था और भारत कॉपर एक्सपोर्ट करता था, इस प्लांट के बंद होते के साथ ही 2 साल के अंदर भारत एक्सपोर्टर से इंपोर्टर हो गया कॉपर का, और जो उन लोगों की नौकरी गई वो अलग। अब आप कहेंगे कि लोगों की नौकरी जाने में चर्च का क्या फायदा है? तो शिवकाशी में ये लोग बेरोजगार हों, ट्यूटिकोरिन में हुए, कई जगहों पे पर्यावरण के नाम पे जो ये फैक्ट्रियां बंद करवा देते हैं, ट्रेड यूनियन के गुंडे करवा देते हैं। इससे होता क्या है? तो मेरे गुरु ने कहा था कि भतीजे, पुअर सोल्स आर इजी टू परचेज, और चर्च का काम ही है सोल हार्वेस्टिंग। भाई कोई भूखे मर रहा, उसे 2 बोरी, हम लोग जैसे हंसते हैं मजाक उड़ाते हैं कि चावल की बोरी में कन्वर्ट हो गया, हम कभी ये रियलाइज नहीं करते कि उसके पास इतनी दरिद्रता थी कि उसके पास चावल तक नहीं था खाने को। और चावल इसलिए होता है कि जैसे साउथर्न स्टेट्स में आप जाओगे तो वहां लोग गेहूं ज्यादा नहीं खाते, वो चावल ही ज्यादा खाते हैं। और आप देखें तो चर्च जो है वो नॉर्थ में अब तो इधर भी बराबरी करने लगी है, वरना साउथ में और ज्यादा इनका पेनिट्रेशन है, बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर रखा है चर्च ने। तो गरीब रहेंगे लोग, गरीब रहेंगे तो चर्च वालों के लिए अब भाई मान के चलो मेरे पे पैसा है तो मुझे चर्च वाला कन्वर्ट करने आएगा तो मैं होऊंगा ही नहीं। भाई वो मुझे 50 लाख देगा तो भी नहीं होऊंगा। पर सोचें किसी के घर में खाने को नहीं है, कोई भूखे मर रहा है, किसी के घर में इलाज के पैसे नहीं है, तो उसे तो तुम इलाज करवा दो, उसे 100 रुपए की दवाई दिलवा दो तो कन्वर्ट हो जाएगा बेचारा। तो चर्च का फायदा ये है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस चीज को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है जो कल को अगर ये चर्च का हाथ आ जाए ट्यूटिकोरिन वाले प्लांट के बंद होने में और ये पटाखों के पीछे भी जो सब हो रहा है, क्योंकि जो ये वकील जा रहे हैं, जो इतने महंगे महंगे वकील 14 महीने और 6 महीने के बच्चों को PIL में रिप्रेजेंटेटिव बना के ले जा रहे हैं, गेम मतलब
काफी गहरा है जो हमको दिख नहीं रहा है। पर ऐसा भी नहीं है कि जो ये पटाखे बैन हो रहे हैं इससे केवल लेफ्ट वाले खुश हैं या जो हमारे हिंदू धर्म के दुश्मन हैं वो खुश हैं, कई हमारी साइड वाले भी खुश हैं। जैसे एक हर्षवर्धन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, चांदनी चौक लोकसभा से सांसद हैं अभी शायद। ये स्वास्थ्य मंत्री भी थे दिल्ली में, किसी जमाने में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते थे। क्रैकर बैन पे इनका ट्वीट देखें, कितने खुश हैं। इसके अलावा एक संस्था है इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क, इसमें एक संतोष गुप्ता जी हैं, इन्होंने एक केस किया एनजीटी में। वो केस है संतोष गुप्ता वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड अदर। बाद में संतोष गुप्ता जी ने अपना नाम इस केस से वापस ले लिया था। ये जो भी क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क वाला जो भी एनजीओ है, इसके गवर्निंग बोर्ड में कुछ बड़े जाने पहचाने चेहरे थे। जैसे सबसे पहला नाम था ओम प्रकाश सखलेखा, ये मध्य प्रदेश से एक विधायक हैं भाजपा के। दूसरा नाम था विनय सहस्त्रबुद्धे, ये राइट विंग के बड़े नाम माने जाते हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के मतलब हेड हैं। उसके बाद ललिता कुमार मंगलम, ये भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और 2019 में शायद जो सोशल मीडिया कमेटी थी उसकी मेंबर भी थी। फिर मल्लिका नड्डा जी हैं, इनको कौन नहीं जानता, इनके पति हैं जेपी नड्डा जी, जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी मतलब भगवान ही होता है, ऐसा इनका स्टेटमेंट भी था। तो दोस्तों ये तो जो था ये मोटा मोटी ब्रीफ था जो ये क्रैकर बैन हो रहे हैं उसका। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि भाई सनातन धर्म जो है ये उत्सव धर्म है। सनातन जो है ये फेस्टिवल्स का मतलब वो है उत्सव धर्मिता, जितनी हमारे धर्म में है उतनी और कहीं दिखती नहीं है। और जो हमारे दुश्मन है, जैसे जो ये सीताराम जी गोयल कहते थे 5 M's जो हैं इनके, लगभग ये सारे जोड़े तो पिछले 1200 सालों से तो हम पे लगातार अटैक कर ही रहे हैं, कभी कोई से ने, कभी कोई से ने, कभी कोई से ने। पर इनको ये बात चुभती है कि हिंदू इतने अटैकों के बाद भी कैसे खुश हो जाते हैं। जब भी त्यौहार आता है तो भाई हम लोग खुश होते हैं, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते हैं। हम इतने उत्सव धर्मी हैं, आप सोचें कि हमारे यहाँ फसल की कटाई पे भी त्यौहार है तो फसल की बुआई पे भी त्यौहार है। हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं क्योंकि हमने इतना कुछ झेला है। वो ट्रॉमा भुलाने के लिए भी हो सकता है कि हमने ये सब चीजें शुरू कर दी हो। इनको, हमारे दुश्मनों को ये चीज पचती नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं कि हिंदुओं के जीवन से त्योहार समाप्त हो जाएं, और अगर हिंदुओं के जीवन से त्योहार समाप्त हो गए तो फिर बचा क्या भाई, कुछ बचा क्या। तो आप लोग इस चीज को बहुत ढंग से अपने दिमाग में डाल लें कि यदि आपका बच्चा, आपके घरों में बच्चे होंगे, अगर आपका बच्चा दिवाली और पटाखे इनके बीच का कनेक्शन भूल गया तो जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो कल्चरल वॉर चल रहा है इसमें ये हमारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफीट होगी, हमारी पराजय होगी। और ये जो बैन लग रहे हैं, बैन लगा देने से थोड़ी नहीं होता, इनका प्रतिकार किया जाना चाहिए। और भैया मैं तो कह रहा हूं कि जैसे एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि व्हाट इज धर्म, धर्म क्या है। तो भाई मैं तो जितनी मेरी मोटी बुद्धि है थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, मेरे लिए तो ऐसी परिस्थिति में पटाखे फोड़ना ही धर्म है कि दीपावली पे पटाखे फोड़ने पे बैन लगा दिया है और मैं फोड़ रहा हूं तो जी वो मेरा धर्म है, मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। पटाखे फोड़ना हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमने आवाज सुनने के लिए, अब तो पटाखे फोड़ना हमारे लिए इट इज अ मैटर ऑफ मतलब कि हम एग्जिस्ट करेंगे। पटाखे फोड़ना हमारे लिए सिंबॉलिक है, इट इज आवर एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारे प्रतिकार का चिन्ह है। ये 21वीं सदी का सत्याग्रह है हमारे लिए। ये जो देश में एक चलता है कि हम गांधी जी के इतने बड़े भक्त हैं, तो भैया गांधी जी के टाइम पे नमक बनाने पे एक अंग्रेजों ने कानून बना रखा था कि नमक आप बना नहीं सकते थे। आप सोचें नमक कितनी, मतलब इससे तो बेसिक कोई चीज हो ही नहीं सकती किचन में, भाई हर घर में नमक चाहिए ही चाहिए, नहीं किचन नहीं चलेगा। गांधी जी ने भी चाहा होता तो अल्टरनेट ढूंढ लेते कि इमली डाल लो खाने में। पर सोचें वो आदमी जिसके बारे में हंसा जाता है कि एक लंगोटी में था, पतला था, ऐसा था, उनने भी दांडी मार्च निकाला और गए साबरमती के तट पर, नमक बना के उन्होंने इस कानून का विरोध किया, प्रतिकार किया। सोचें आज बापू होते तो क्या करते। और जो गोडसेवादी हैं वो मुझसे क्रोधित ना हो, क्योंकि देखो भैया 30 जनवरी को
ऐसा गांधी की एक नकली फोटो बना के उस पर गोली चला देने वाला चूतियापा करना गोडसे होना नहीं होता। और गोडसे बनना इतना सरल भी नहीं है कि तुम बन सको या मैं बन सकूं। गांधी बनना फिर भी सरल है। गोडसे न सही, कम से कम गांधी तो बन जाओ इस मामले में। उनने भी कम से कम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ तो किया ही था। और बाकी जिनको पर्यावरण की चिंता हो रही है, जिन्हें भाई लग रहा है कि ये तो पागल हो गया है, तो क्लाइमेट चेंज डिनायर है, मतलब कह सकते हो, इस पर तो खैर मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा ही। पर एक चीज तुमको बता दूं, अगर तुम्हें पर्यावरण की इतनी चिंता होने लगेगी ना, तो अब से 5 साल 10 साल 15 साल भी इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि 10-20 साल 30 साल बाद अगर हम 30 साल तक अगर हम बच जाते हैं, हमारी सभ्यता बच जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे ही डॉग जाएगा और पेटिशन लगाएगा कि मियां लॉर्ड, हिंदूज जो है वो मेजोरिटी में हैं, तो जब वो ब्रीथिंग करते हैं तो वो ज्यादा ऑक्सीजन खींच लेते हैं और माइनॉरिटीज के हिस्से की भी ऑक्सीजन खींच लेते हैं सांस लेने में, जिससे माइनॉरिटीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो क्या करें? तो अब हिंदुओं के ऊपर जैसे एक राशनिंग कर दी जाए कि पर हिंदू जो है इतना ही ऑक्सीजन खींच सकता है सांस लेने के लिए, बेशक मरता हो मर जाए। बाकी माइनॉरिटीज का सबसे पहला अधिकार तो भारत के संसाधनों पे है ही, ऐसा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमको बता ही चुके हैं। दीपावली पे बैन एक जो बात रह गई थी, 350 साल पहले औरंगजेब ने भी लगाया था, पर औरंगजेब भी दीपावली को रोक नहीं पाया था। और एक इंडिपेंडेंस डे करके मूवी है, उसका एक डायलॉग है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसमें वो कहता है कि वी विल नॉट गो क्वाइटली इनटू द नाइट एंड वी विल नॉट वैनिश विदाउट अ फाइट। ये सुन लें वो सारे जो पटाखे बैन करवाना चाह रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं होगा। वी विल फाइट।